नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। रुद्रप्रयाग में बीते दिनों विधायक भरत चौधरी के द्वारा पाली मूसाडूंग मोटर मार्ग का उद्घाटन किया जा रहा था, लेकिन इस दौरान जैली के कुछ ग्रामीणों के द्वारा सड़क निर्माण का विरोध कर कार्य को न केवल रुकवाया गया बल्कि पीएमजीएसवाई के द्वारा लगाए गए बोर्ड को भी उखाड़कर फेंक दिया गया। अब इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक मोड़ ले लिया है। विधायक भरत चौधरी ने इशारों में ब्लॉक प्रमुख जखोली प्रदीप थपलियाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रमुख के इशारों पर उनके रिश्तेदारों के द्वारा सड़क निर्माण को रोकने का काम किया गया। उन्होंने इसे एक षड्यंत्र करार दिया। लेकिन राजनीतिक द्वेष भावना के चलते जिस तरह से कुछ लोगों को प्रॉक्सी के रूप में खड़ा करके ये विरोध करवाया गया, उसके बाद सोशल मीडिया पे जिस तरह से इसको पिक्चराइज किया जा रहा है कि विधायक को मुंह की खानी पड़ी, ये बहुत हैरत की बात है। मैंने सालों साल विपक्ष की राजनीति की है, राजनीतिक संघर्ष किया है, लेकिन कभी भी मैं राजनीतिक नफ़े नुकसान के लिए इतनी नीचता पे उतरने की कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। बागेश्वर में अगर सब कुछ योजना के अनुसार चलता रहा तो इस बार चाइनीज की जगह स्थानीय बिजली की मालाओं और झालरों से पूरा शहर जगमगाएगा। डिमांड को देखते हुए इन दिनों ब्लॉक सभागार में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महिला समूहों को एलईडी बल्ब की माला और झालर आदि बनवाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण इसमें तकनीकी सहायता दे रहा है। 3 ब्लॉकों में 60 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आरसीटी द्वारा 26/10/2020 से 31/10/2020 तक ये आपका एलईडी बल्ब एवं और उस द्वारा जो है जिसको जो है NRLM द्वारा प्रायोजित और आरसीटी द्वारा आयोजित ट्रेनिंग चल रहा है, जिसमें ग्रामीण महिलाएं SHG के ट्रेनिंग ले रहे हैं और इनको एलईडी बल्ब बनाना, एलईडी जो है माला बनाना सिखाया जा रहा है। पूर्व पीसीसी चीफ किशोर उपाध्याय की ओर से शुरू किए गए वन अधिकार आंदोलन के द्वितीय चरण की शुरुआत भगवान बद्रीनाथ का आशीर्वाद लेकर 7 नवंबर को चिपको आंदोलन की सूत्रधार रही गौरा देवी के रैणी गांव से होगा। इस आंदोलन को जन आंदोलन का रूप देने के लिए उपाध्याय ने लोगों से इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि हर उत्तराखंडी के हक हकूकों की लड़ाई बताया। मुझे खुशी है कि लोगों का ध्यान धीरे धीरे अब जो ये पहले इन विषयों पर जाना चाहिए था उस पर जा रहा है। और हमारा अगला चरण जो है 5 तारीख से मैं और हमारे साथी सब लोग जो है भगवान बद्रीनाथ जी का आशीर्वाद लेकर के, और उसको बद्री वन कहा जाता है वो वनों का, उससे बड़ा और क्या होगा कि भगवान विष्णु को भी बद्री के पेड़ के नीचे जो है वो आश्रय मिला, तो इसलिए हमारे लिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उनका आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से आंदोलन सफल होगा। इनसेडा हेल्थ की ओर से नरेंद्रनगर ब्लॉक के ग्राम पंचायत मौड़ के गुरियाली गांव में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 30 लोगों का निःशुल्क चेकअप किया गया। संस्था की ओर से यहां पर प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार और रविवार को एक्यूप्रेशर शिविर का आयोजन किया जाता है। शनिवार को एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट मिजाज खान ने शिविर का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि इस चिकित्सा पद्धति से लोगों को बहुत लाभ मिलता है। ये जो प्रोग्राम है इसका जो वास्तविक उद्देश्य है, ये उद्देश्य है कि लोगों को ना जो महंगी आजकल दवाइयाँ हो गई हैं और उसके जो बढ़ते हुए दुष्प्रभाव है उससे बचाया जाए, क्योंकि ये जो पहाड़ी इलाका है यहाँ पर इमरजेंसी में आपको ना तो जो सड़क परिवहन व्यवस्था है वो मिल सकती है और ना ही आपके पास इतना पैसा होता है कि आप इसको जा कर के बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा पाएँ। तो ये जो चिकित्सा पद्धति है इसमें बीज थेरेपी के थ्रू और मैग्नेट के थ्रू और कलर के थ्रू आप बहुत बड़ी जो क्रोनिक प्रॉब्लम्स हैं उसको आप ठीक कर सकते हैं। आने वाली सर्दियों को देखते हुए टिहरी डीएम लगातार सक्रिय हैं। डीएम ने नई टिहरी बौराड़ी अंतर्राज्यीय बस अड्डे का निरीक्षण किया। सर्दियों के मौसम को देखते हुए बस अड्डे में स्थित रैन बसेरे का भी निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने नगर पालिका को निर्देश दिए कि बस अड्डे में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि बस अड्डे की खाली जगह का उपयोग किया जाए ताकि पालिका की आमदनी बढ़ सके। यहाँ हम लोगों को कुछ स्पेस हम देख रहे थे कि इस बिल्डिंग में कितनी स्पेस है और क्या प्रस्तावित किया जा सकता है ताकि आगे आय में नगर पालिका की भी वृद्धि हो सके और कुछ जन उपयोगी भी कार्य हो सके। तो इन सब के लिए निरीक्षण किया गया। रैन बसेरे को देखा गया जो काफ़ी यहाँ जाम की स्थिति होती है, तो उसके निवारण के लिए भी कुछ निर्देश दिए गए हैं और कहा गया है कि इससे जल्दी फिर बैठक करके कुछ हल निकाला जाएगा।
कांग्रेस सेवा दल के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। बीते 24 अक्टूबर से तिरंगा यात्रा प्रारंभ हुई, जिसका शुभारंभ पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह ने किया था। कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी के नेतृत्व में गढ़वाल के सभी जनपदों में तिरंगा यात्रा ने भ्रमण किया। विशेषकर बद्रीनाथ और केदारनाथ में भी यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा समापन के लिए कोटद्वार पहुंची, जहां पर कांग्रेस ने यात्रा का स्वागत किया। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के पुण्यतिथि के सप्ताह में कांग्रेस सेवा दल द्वारा पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जो एक सप्ताह तक चली। देहरादून से प्रारंभ होकर कोटद्वार में समाप्त हुई। नरेंद्र नगर और आसपास के आंगनबाड़ी केंद्रों के कार्यकर्ताओं ने एकता दिवस के रूप में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत गली मोहल्लों सहित सड़क के मुख्य मार्गों पर रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। रैली में विद्यालय में पढ़ रही बालिकाओं ने भी हिस्सा लिया। राज है और मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। मेरा भाई भी पढ़ता है और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि मेरे माता पिता मेरे भाई और हम बहनों के बीच में कुछ भेदभाव नहीं करते। वो चाहते हैं कि मैं कुछ बनूँ और मेरे भाई भी कुछ बने, और इस बात से मैं बहुत खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं एक दिन डीएम बनूँ। मारखेड़ा से आज हम लोगों ने आज जो है एकता दिवस है और इस एकता दिवस को हमने मनाया है बालिका के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से। तो आज हमने सभी आंगनवाड़ी जो यहाँ पे लोगों 7 आंगनवाड़ी केंद्र है, हम सब लोगों ने सामूहिक रूप से ये रैली निकाली है और इस रैली में हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि जो बेटियों के प्रति जो नकारात्मक सोच है वो लोगों की दूर हो सके। शादियों के सीजन में पौड़ी एसएसपी के द्वारा सावधानी बरतने के निर्देश दिए जा रहे हैं। इसी के तहत थलीसैंण थाने के ग्राम केयूर में एक शादी समारोह के दौरान लोगों को पुलिस ने जागरूक किया और मास्क वितरित किए। परिजनों के द्वारा भी पुलिस की पहल का स्वागत किया गया। वहीं लोगों को जागरूक करने के लिए अहम भूमिका निभाने वाले 5 दुकानदारों को एसएसपी पौड़ी के द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जैसा कि अभी शादी और त्योहारों का सीजन चल रहा है और दूसरी ओर कोरोना संक्रमण का भी ऐसे में खतरा लगातार बना हुआ है, तो ऐसे में एसएसपी महोदय पौड़ी के निर्देश हम सभी को प्राप्त हुए हैं, जिसके अनुपालन में हम लोग अपनी पुलिस टीम के द्वारा ऐसे कार्यक्रमों में जाकर लोगों को जन जागरूक कर रहे हैं और कोविड-19 बीमारी से कैसे बचा जाए इसको लेकर एक अभियान चला रहे हैं। हल्द्वानी में वन गुर्जरों ने तराई पूर्वी वन प्रभाग के अधिकारियों पर उनके हक हकूकों को जबरदस्ती दबाने का आरोप लगाया। वन गुर्जरों का कहना है कि रंसाली और सुरई रेंज में कई सालों से 150 से अधिक गुर्जर परिवार निवास करते हैं। अब वन विभाग उनको चारा तक नहीं बोने देता, जबकि उन्होंने सभी कानूनी प्रक्रियाओं को भी पूरा किया है, लेकिन वन विभाग के अधिकारी उनके ऊपर जबरन दबाव बनाकर उन्हें चारा बुआई करने नहीं देते। इस समय रंसाली रेंज में 58 परिवार हमारे जो हैं परमिट शुदा है और सुरई रेंज है उसके अंदर भी 57-58 परिवार परमिट शुदा है। 2 रेंजों में ही हमारे साथ मौखिक रूप से वन विभाग के रेंज ऑफिसर उत्पीड़न कर रहे हैं। हम उनसे बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि देखिए हमारे पास शासन स्तरीय आदेश है और पूरी सर्किल के लिए है। पूरी सर्किल में गुज्जर गैर गुज्जर सभी 4 आदि अपना बहन कर रहे हैं, अपना जीवन बच्चे पाल कर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन 2 रेंज ऑफिसर जो हम लोगों को मौखिक रूप से धमकाने का काम कर रहे हैं। बार बार कहते हैं तुम्हारे ट्रैक्टर सीज कर दिए जाएंगे, बार बार कहते हैं आपको जेल भेजा जाएगा। एसएसबी में तैनात पुराना थल के उपराणा निवासी सहायक कमांडेंट शहीद चारू चंद्र पाठक 2004 में श्रीनगर में शहीद हो गए थे। एसएसबी के द्वारा हर साल शहीद के गृह क्षेत्र में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। जीआईसी बेरीनाग से ही शहीद पाठक ने पढ़ाई की थी। यहाँ पर एसएसबी के द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जीआईसी बेरीनाग में शहीद को श्रद्धांजलि दी गई। जब भारत माँ पर संकट आया, मेरी विधानसभा के लालू ने अपनी प्राण गंवाए और मुझे गर्व भी होता है, दुख भी होता है। युवा हमारे सैनिक वीरगति प्राप्त हुए, उनमें से एक हमारे शहीद चारूचंद पाठक जी भी है। वो उपराड़ा के रहने वाले थे। आतंकवादियों में भिड़ने से उनकी शहीद हुए। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ उनके घर परिजनों को इस दुख की घड़ी में हमेशा ही सहयोग करें। एसएसबी के शहीद चारूचंद पाठक सहायक कमांडेंट, इन्होंने जो है अपनी देश की सेवा में 27 अप्रैल 2004 को शहीद हुए थे। जेएनके में इनकी ड्यूटी थी। तो जम्मू एंड कश्मीर में आंतरिक सुरक्षा की ड्यूटी के दौरान एक वाहिनी थी हमारी वहाँ पर 7वीं वाहिनी, उसके ऊपर जो है कि आतंकवादियों द्वारा ग्रेनेड का हमला किया गया। तो जैसे ही चारूचंद पाठक ये सहायक कमांडेंट थे, इनकी कंपनी वहाँ पे डिप्लॉय थी,
इनको सूचना मिली और ये बगैर समय गंवाए जो है कि ये तुरंत उस स्पॉट पे पहुंचे अपने और अधिकारियों के साथ। लेकिन आतंकवादी जो थे उन्होंने एक और ग्रेनेड हमला किया और उसमें इनको ग्रेनेड के स्प्लिंटर्स लग गए थे। ऋषिकेश एम्स की पहल पर शनिवार को महिलाओं की गुप्त रोगों से जुड़ी जटिल समस्याओं को लेकर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्थान के रिकंस्ट्रक्टिव एंड कॉस्मेटिक गायनोकोलॉजिस्ट विभाग के द्वारा स्त्री वरदान चुप्पी तोड़ो नारीत्व से जोड़ो कार्यक्रम की नींव रखी गई। एम्स ऋषिकेश के द्वारा शुरू किया गया ये अभियान भारत देश में अपनी तरह का विश्व स्तरीय मुहिम है, जिसके माध्यम से एम्स संस्थान महिलाओं को उनकी समस्याओं के प्रति जागरूक करेगा। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।